अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज स्टोरीज पर एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। मिस्टर तस्नीम इकबाल, जिन्हें लोग प्यार से सनी कहते थे, एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही वो घर वालों से दूर हॉस्टल में पले बढ़े। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें नौकरी करने की कोई जरूरत न थी। अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर वालों से इजाजत लिए बगैर टीचर की जॉब शुरू कर दी। फिर जल्द ही इस्तीफा दे दिया और अपना प्राइवेट स्कूल बना लिया, जिसमें वो खुद तो छोटी क्लासों को पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल हाई था। मिस्टर सनी को लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। उन्होंने अभी तक किसी लड़की से भी फ्रेंडशिप ना की। इस दफा गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने सैर का प्रोग्राम बनाया। वो किसी पहाड़ी इलाके में चले गए। वो तन्हा ही सैर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी साथ ना लिया, अकेले ही चले गए। वहाँ होटल में कमरा लिया और वहाँ उनका प्रोग्राम सिर्फ 15 दिन का था। वो हर रोज सुबह नाश्ते से फरागत के बाद सैर को निकलते। आज उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। बहुत सुहाना मौसम था और मिस्टर सनी अपने खूबसूरत बालों को हवा में फड़फड़ाता हुआ महसूस कर रहे थे। जब वो छोटी पहाड़ी से ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा दूसरी पहाड़ी पर एक लड़की हाथ हिला रही है। मिस्टर सनी समझे वो लड़की उनसे मदद मांग रही है। मिस्टर सनी ने उस लड़की की तरफ दौड़ लगा दी। वो जब इसके करीब पहुंचे तो उनका पाँव फिसल गया और गिर पड़े। उनके पाँव में मोच आ गई। ऊपर उसे लड़की ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान गिर पड़ा है। वो इसकी मदद के लिए मिस्टर सनी के करीब आई तो उसने जब गिरने की वजह पूछी और कहा, आप भी अहमकों की तरह पहाड़ी पर दौड़ रहे थे। जब मिस्टर सनी ने उसको बताया कि वो उसकी मदद के लिए जा रहे थे तो फिर उस लड़की ने अपना नाम हादिया बताया और अपने दोस्तों की मदद से मिस्टर सनी को अस्पताल तक ले गई। मिस हादिया के दिल में भी सनी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। जब मिस्टर सनी अस्पताल में दाखिल हो गए तो मिस हादिया हर रोज अपनी साइकिल पर मिस्टर सनी के लिए खाना और फल वगैरह लाया करती थी और घंटों बैठकर बातें करती और जाते हुए दरवाजे के करीब पहुंचकर बहुत अपनाइत के साथ कहती, गुड बाय मिस्टर सनी। और मिस्टर सनी को इसकी ये अदा बेहद पसंद थी और वो खूबसूरत भी बेहद थी। इस तरह मिस्टर सनी के दिल में मिस हादिया का प्यार पैदा हो गया। वो हर रोज सोचता कि वो इजहार करेगा, लेकिन बेसूद। एक दिन मिस्टर सनी का दोस्त जुल्करनैन उसे मिलने गया तो मिस्टर सनी ने अपना हाल उसे बताया तो उसने खत लिखने की तजवीज पेश की। मिस्टर सनी ने उस दोस्त से ही खत लिखवाया जिसकी तहरीर कुछ यूं थी, जान से प्यारी हादिया, सलाम मोहब्बत। अर्ज करता हूँ हादिया जी, आप बेशक इसको गुस्ताखी समझे, लेकिन हाल दिन बयान करना कोई जुर्म नहीं है। मैंने आपसे मोहब्बत की है हादिया जी, प्लीज मेरी मोहब्बत को कबूल करना, वरना हम जान भी दे देंगे। वस्सलाम, आपका चाहने वाला तस्नीम इकबाल, सनी। जब शाम को फिर हादिया मेरे लिए खाना और फल वगैरह लेकर आई तो मैंने उसकी बाईसाइकिल की बेल सुनी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने आते ही पुरजोर सलाम किया और कहा, सनी, इंशाल्लाह 2 दिन बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। क्या कुछ दिन आप हमारे घर बतौर मेहमान रहेंगे? मिस्टर सनी ने जल्दी कबूल कर लिया कि वो जरूर रहेंगे और फिर जाते हुए उन्होंने वो खत हादिया को दे दिया और वो रात भर सोचते रहे, अनजाने अब क्या जवाब होगा। हादिया कहीं बुरा ना मान जाए, ऐसी सोचों के साथ रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो हादिया की जगह नाश्ता लेकर उसकी कजन आई तो मिस्टर सनी परेशान हो गया। उसने हादिया को ना जाने की वजह पूछी तो उसने बताया उसकी तबीयत खराब है। मिस्टर सनी ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया। इसी तरह दोपहर टाइम भी वही कजन आई। मिस्टर सनी ने सुबह से कोई चीज ना खाई। उन्होंने फिर खाना खाने से इनकार कर दिया। हादिया की कजन मिस्टर सनी को एक खत देकर चली गई जिसकी तहरीर में लिखा था, मिस्टर सनी साहब, हमने तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते खिदमत की और आप इसको प्यार समझ बैठे हो। जनाब, आप खूबसूरत हैं, हजारों लड़कियां मरती होंगी आप पर, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और आज आपको छुट्टी मिल जाएगी या कल, आप जिधर भी जाना चाहें जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। तहरीर पढ़कर मिस्टर सनी सकते में आ गए और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अगली सुबह उनको छुट्टी मिल गई और अभी चल फिर नहीं सकते थे। उन्होंने घर इतला दी तो उनके घर वालों ने एक नंबर दिया और उन्होंने इस नंबर पर राब्ता किया। मुझे यहाँ रहना है तो वो उनका कजन आकर उन्हें ले गया। 2-3 दिन वहाँ अपने कजन के पास रहे और फिर वापस आ गए। वापस आकर वो हादिया को भूल ना पाए। फिर एक दिन मिस्टर सनी का वो कजन आ गया जिसके घर वो रहते थे। उसका नाम आसम था। आसम और उसके वालिदैन आए और उन्होंने मिस्टर सनी के वालिदैन से सनी के रिश्ते की बात की। फिर उन्होंने सनी की मर्जी जाने बगैर ही हाँ कर दी। जब सनी को पता चला तो उसने कहा, मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन उनके वालिदैन की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने मिस्टर सनी को आखिर मना ही लिया। फिर एक दिन वो भी आ गया कि मिस्टर सनी दूल्हे बने बैठे थे और जब उनकी बारात गई तो वो बारात उसी जगह से गुजरी जिस अस्पताल में मिस्टर सनी एडमिट थे। जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से बहुत आंसू निकले और उनका दिल भी रो दिया। फिर जब मिस्टर सनी का निकाह पढ़ा जाने लगा तो उसमें हादिया का नाम लिया गया कि आपको कबूल है। तो मिस्टर सनी ने कहा हाँ, और उनको वो हादिया याद आ गई और हादिया का गुड बाय मिस्टर सनी कहना वो आज तक नहीं भूले थे। फिर शादी हो गई। जब वो रात को कमरे में गए तो उनकी एक जाने पहचाने परफ्यूम की खुशबू आई और उनकी आंखें भीग गईं। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो हैरान रह गए।
उनके सामने हादिया बैठी थी और हादिया भी हैरान और परेशान थी। वो उठकर सनी के गले लग गई और बहुत रोई और कहा, सनी मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन घर वालों की मजबूरी थी। सनी तुमने मुझे क्यों न बताया कि हम कजन हैं। सनी की आंखों में मारे खुशी के आंसू आ गए। फिर उन्हें पता चला कि हम कजन हैं। मिस्टर सनी ने शरारत से कहा, गुड बाय मिस हादिया। फिर उनकी सरगोशियां कमरे में फैल गईं। मिस्टर सनी बहुत खुश थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुल गए तो मिस्टर सनी और मिस हादिया ने स्कूल ज्वाइन किया। मिस्टर सनी को बच्चों से बेहद प्यार था और बच्चे भी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। हर रोज मिस्टर सनी जब भी स्कूल जाते तो कहते गुड बाय मिस हादिया और मिस हादिया कहती गुड बाय मिस्टर सनी। इसी तरह 2 साल गुजर गए और मिस हादिया को डॉक्टर ने खबर दी कि मिस हादिया मां बनने वाली है। जब एक दिन मिस्टर सनी बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी और जब उन्होंने सुना कि वो एक बच्चे के बाप बन गए हैं, लेकिन हादिया की तबीयत खराब है, वो जल्द अस्पताल पहुंचे और हादिया से हाल दरियाफ्त किया और मुबारकबाद दी। कुछ दिनों बाद हादिया सेहतमंद होकर घर आ गई। इसी तरह जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। उन्होंने अपने बेटे का नाम जरियाब रखा। वो भी हादिया की तरह खूबसूरत था। एक दिन हादिया को हार्ट अटैक हुआ और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उसके बाद मिस्टर सनी बीमार पड़ गए और एक दिन वो अपने कमरे में लेटे थे कि उनकी नजर एक डायरी पर पड़ी। जब उन्होंने वो खोली तो इसमें एक कागज गिर पड़ा। जब उठाकर पढ़ने लगे तो इस पर लिखा था, जान से प्यारे सनी, मेरी जिंदगी खत्म होने जा रही है। अपना और छोटे का ख्याल रखना। दिन क़यामत मुलाकात होगी। मेरी जान, मेरी जिंदगी ही इतनी थी। आई लव यू सनी एंड अल्लाह हाफिज। वक्त आपकी अपनी चाहत, हादिया तस्नीम। जब मिस्टर सनी ने ये सब पढ़ा तो सकते में आ गए। फिर वो बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उनका बेटा अपने दादा और दादी के पास ही मानूस हो गया और मिस्टर सनी के शागिर्द हर रोज आते, उनसे प्यार भरी बातें करते और मिस्टर सनी का दिल भी बहल जाता। एक दिन मिस्टर सनी सुबह से ही परेशान थे और उनको रह रह कर हादिया की याद आ रही थी। उस दिन उनके शागिर्द आए और उनके लिए स्वीट लाए। जरा खेलते रहे और जाते हुए एक बच्चे ने मिस हादिया की तरह हाथ हिलाते हुए कहा, गुड बाय मिस्टर सनी। इसी बात पर वो घबरा गए। उनको रह रहकर हादिया का ख्याल आया। वो ये बात बर्दाश्त न कर सके और अपनी हादिया के पास चले गए। अपने खाल के हकीकी से जा मिले और कहते हैं जब मिस्टर सनी का जनाजा हुआ तो उनके पास से ऐसी खुशबू आई जैसा परफ्यूम हादिया इस्तेमाल करती थी। आखिर में दुआ है कि खुदा मिस्टर सनी और मिस हादिया को जन्नतुल फरदौस में जगह दे, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की ये कहानी एक मोहब्बत करने वाले जोड़े की एक ऐसी अनोखी कहानी थी जो कि ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो आपस में कज़न हैं, लेकिन कुदरत ने उन्हें मिलाने का ऐसा खूबसूरत इंतज़ाम किया कि वो खुद भी हैरान रह गए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की मोहब्बत भरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आई स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट से आगाह होते रहें। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।